इससे पहले की वीडियो में हम जान चुके हैं, बात कर चुके हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज की उद्यमशीलता के गुण का विकास किस तरह से किया जाए थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज की बात करें, उद्यमशीलता के गुण की बात करें, तो इस गुण की, इस क्वालिटी की क्या खासियत है? इट इनेबल पीपल टू आइडेंटिफाई एंड मेक द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, के लोगों को अवसरों को पहचानने और उनका अधिकतम लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। तो जब हम कह रहे हैं ना कि एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, तो एक एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर है जो अपनी सोसाइटी को देखता है, लोगों की नीड्स को देखता है, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है उसको देखता है और उसी प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है और नए प्रोडक्ट को लॉन्च करता है जो जिससे लोगों का जीवन और आसान हो जाए। जैसे एग्जांपल मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी ओला उबर के दिए थे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस तरह के अलग अलग जो हम प्लेटफॉर्म देखते हैं। तो पहले लोगों को मार्केटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता था, टैक्सी के लिए बाहर जाना पड़ता था। स्विगी जोमेटो की बात करें तो आपको खाना खाने के लिए बाहर जाना होता था। अब घर बैठे बैठे आप सारी जो सर्विसेज है उसका लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ से आप फर्स्ट जो पॉइंट है इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि इट इनेबल्स, इस तरह की क्वालिटी जो होती है, इट इनेबल पीपल्स टू आइडेंटिफाई एंड मेक द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, के लोगों को अवसरों को पहचाने और उनका अधिकतम लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। इट इनेबल्स पीपल टू ओवरकम एंड लर्न फ्रॉम फेलर्स, की यह लोगों को असफलताओं से उबरने और सीखने तथा विभिन्न स्थितियों में सफल होने में सक्षम बनाता है। तो आप किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर का अगर आप इंटरव्यू सुने तो हर किसी की लाइफ में फेलर आता है और उस फेलर का सामना करके आगे बढ़कर ही वो सक्सेस होता है। इसलिए इंडिविजुअल मस्ट बी क्रिएटिव, इंटरेक्टिव एंड हाईली मोटिवेटेड टू बी सक्सेसफुल एंड मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर रिस्क एंड फेलर। तो इसलिए लोगों को, हम सभी को क्रिएटिव होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए और हाईली मोटिवेटेड होना चाहिए, ताकि सफल होने के लिए अगर हमारी लाइफ में फेलर भी आए तो हम उसका सामना कर सकें, रिस्क लेना हो ले सकें। तो यही सारी चीज़ें तो एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज़ में यही सारी चीज़ें आती हैं। एक एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं कि यदि किसी पारंपरिक कर्मचारी, कोई भी हो सकता है, हम सब हो सकते हैं, हमें लगता है कि यार हम कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई करने के बाद हम सोचते हैं कि अच्छी से पढ़ाई कर लेते हैं, फिर कहीं अच्छी जगह जॉब लग जाएगी, सैलरी अच्छी खासी हमें मिल जाएगी। और अगर कहीं जॉब करने लगे तो हमें लगता है कि चलो अगर और ज़्यादा पैसे कमाने तो इसको छोड़कर दूसरी जगह जॉब कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, इस स्टेट में जॉब नहीं किसी अदर स्टेट में चले जाते हैं। इस कंट्री में ही ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा करते हैं किसी दूसरी कंट्री में जाकर जॉब कर लेते हैं। ये तो आम नॉर्मल जो माइंडसेट होता है। लेकिन जब हमें एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की बात करते हैं, क्वालिटीज़ की बात करते हैं, तो वो क्या सोचते हैं, ठीक है? तो उनकी मानसिकता ये होती है कि किस तरह से हम अपना कोई काम स्टार्ट करें, किस तरह से हमें सक्सेस मिले और किस तरह से हम दूसरों मतलब हम खुद के लिए नौकरी ढूँढने की बजाय हम दूसरों को नौकरी पर रख सकें। तो ये क्या होता है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है। तो इस तरह की क्वालिटीज़ को डेवलप करना। तो एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज़ की अगर बात करते हैं तो डिसिप्लिन, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, विलिंगनेस टू ट्राई थिंग्स, ऑनेस्टी, गुड प्लानिंग, टेकिंग रिस्क, अडेप्टेबिलिटी और असफलताओं के बाद भी दृढ़ता, कि अगर आप फेलर हो तो उसके बाद भी आप खुद को मजबूत रखना है और सफल होने का लगातार प्रयास करना है। तो ये सारी क्या है, एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इन क्वालिटीज को किस तरह से एजुकेशन के थ्रू डेवलप किया जाए। तो जब हम एजुकेशन की बात करें, चाहे हम स्कूल एजुकेशन की बात करें, कॉलेज एजुकेशन की बात करें, लेकिन बच्चों की तो एजुकेशन की स्टार्टिंग की स्कूल से होती है। तो इसलिए टू इंक्लूड एंटरप्रेन्योरशिप इन स्कूल एजुकेशन, की उद्यमशीलता को विद्यालय शिक्षा में शामिल किया जाए, तभी तो इस तरह की जो क्वालिटीज है बच्चों में बचपन से ही डेवलप की जा सकेगी। टू प्रिपेयर बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एजुकेशन मटेरियल, और शामिल करने के साथ साथ बुनियादी उद्यमशीलता कौशल शिक्षा सामग्री को भी तैयार करना है, ताकि बच्चों को उसके बारे में बताया जा सके, सिखाया जा सके। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू को करिकुलर एक्टिविटीज, की सह पाठचर्या संबंधी जो गतिविधि हैं, जो हमने क्वालिटीज की बात की, तो उन क्वालिटीज को जो सीसी एक्टिविटीज होती है उसके थ्रू भी बढ़ावा दिया जाए। चाहे हम ऑनेस्टी की बात करें, चाहे हम लीडरशिप की बात करें, चाहे हम टीम वर्क की बात करें,
चाहे हम एनकरेज की बात करें, चाहे फेलियर मिलती है फिर उसके बाद फिर से हम सक्सेस के लिए कोशिश करने की बात करें, तो इसको सीसी एक्टिविटीज़ के थ्रू करवाया जाए, बताया जाए, सिखाया जाए। द स्कूल्स एसोसिएशन विथ एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग सेंटर की स्कूल का एक जुड़ाव होना चाहिए जो अ, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ठीक है? उनके साथ जुड़ाव होना चाहिए ताकि अगर उनके साथ जुड़ाव होगा, तो जो इस फील्ड में लगे लोग हैं, उनको भी स्कूल्स में बुलाया जा सकता है, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस उनमें बुलाया जा सकता है और वो बच्चों को गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा टेकिंग स्टूडेंट टू विजिट बिजनेसेस एट सेकेंडरी स्कूल लेवल, जब बच्चा सेकेंडरी स्टेज पे पहुंचता है तो अलग अलग जो बिजनेसेस हैं, ऑफिस कैंपसेस हैं, वहां पर बच्चों का विजिट कराया जाए ताकि बच्चे चीज़ों को जाने समझें, लोगों से बात करें। टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग फॉर टीचर, कि टीचर्स के लिए भी इस तरह की जो ट्रेनिंग है उसको ऑर्गेनाइज की जाए ताकि टीचर बच्चों को अच्छे से समझा सकें, बता सकें, सिखा सकें। इसके अलावा प्रमोट वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना स्कूल लेवल से ही, और टू ऑर्गेनाइज करियर अवेयरनेस सेमिनार, कि करियर जागरूकता सेमिनार का भी आयोजन टाइम टाइम पे स्कूल्स में करना चाहिए, कॉलेजेस में करना चाहिए ताकि बच्चों में इस तरह की जो क्वालिटीज है डेवलप हो सके। तो इस वीडियो में हमने जाना कि एंटरप्रेन्योरशिप जो क्वालिटीज हैं उसको कैसे डेवलप किया जाए एजुकेशन के थ्रू। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।